दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारे आज की कहानी के लेखक है विशाल गुप्ता। दोस्तों ये घटना आज से करीब 4 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करता था। यहाँ पर मुझे काम करते करते लगभग 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक मेरा बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं हुआ था और इसके बावजूद मैं यहाँ पर पूरी जान लगाकर अपना काम किया करता था। पर मेरे काम का क्रेडिट मेरा सीनियर ले जाया करता था और मेरे वही सब सीनियर हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि तेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू जहाँ है वहीं रहेगा। और उसी के साथ मेरी घर की भी स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए भी कह दिया था और मेरे पास इतने भी रुपए नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। और एक दिन मैं इसी सारी बातों को सोच रहा होता हूं कि तभी मुझे याद आता है कि मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और इस इंश्योरेंस के तहत अगर मेरी किसी कारण से मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस की कंपनी मेरी मौत के बाद मेरे परिवार वालों को मेरे इंश्योरेंस के रुपए देगी। और इस समय अपनी कंडीशन को देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसलिए मैं उसी रात घर से किसी को बिना बताए निकल जाता हूँ और एक बहुत बड़े पुल में चढ़कर पानी में गिर जाता हूँ। और इस घटना के 2 घंटे बाद मुझे होश आता है, जहाँ पर मैं अपने आप को नदी के किनारे पड़ा हुआ पाता हूँ, जहाँ पर जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता हूँ कि भला इतनी ऊंचाई से पानी में गिरने के बावजूद मैं बच कैसे गया। मैं अभी ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है, जो अपने आप को यक्षिणी बता रही होती है और फिर वह मेरे से पूछने लगती है कि भला तुम इंसान इस तरह आत्महत्या क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं कि यह मानव शरीर कितना अनमोल है और तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी कौन सी समस्या आ गई कि तुम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। जहां पर फिर मैं उस यक्षिणी को सारी बात बता देता हूं, जिसके बाद वह कहती है कि अगर मैं तुम्हारी यह सारी समस्या ठीक कर दूं तो फिर तुम ऐसी कोई हरकत तो नहीं करोगे। जहां पर मैं कहता हूं कि अगर मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी तो मैं भला आत्महत्या क्यों करूंगा। जहां पर वह यक्षिणी फिर मेरे सामने एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्या ठीक कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे और तुम्हें अपनी बीवी से सारे संबंध को तोड़ना होगा। जहां पर मैं उसे यक्षिणी की सुंदरता को देखकर इतना मोहित हो जाता हूं कि मैं उसकी इस शर्त के लिए हाँ कर देता हूं। और इस घटना के बाद मैं सुबह सुबह अपने घर वापस आ जाता हूँ, जहाँ पर मैं नहाने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकलने वाला था कि तभी मुझे कॉल आता है कि जो मैंने शेयर मार्केट में रुपए लगाया था उसकी कीमत बढ़ गई है और अब हम करोड़पति हो गए हैं। जिसको सुनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ और सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाता हूँ और धीरे धीरे मेरी पूरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और अब मेरी जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर मुझे उस यक्षिणी की शर्तें याद थी कि मुझे अपनी बीवी से सारी संबंध तोड़ने होंगे। इसलिए इस कारण मैं अपनी बीवी से धीरे धीरे दूरियां बनाना चालू कर देता हूं और समय के साथ धीरे धीरे हम दोनों के बीच में कई सारी बहस और लड़ाई भी होने लगती है, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। पर धीरे धीरे मैं उस यक्षिणी से बोर होने लगा था और मुझे मेरी वाइफ की याद आने लगती है, क्योंकि इस जीवन में हमें एक ऐसे सच्चे प्यार की जरूरत होती ही है जो हमें समझ सके। इसी कारण अब मैं धीरे धीरे उस यक्षिणी से भी दूरी बनाने लगता हूँ, जिसके कारण यक्षिणी को भी पता चल जाता है कि मैं उससे बोर हो चुका हूँ और इसलिए वह मुझसे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी काम इच्छा को पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगी कि आज जो भी तुम्हारे पास है वह मेरे कारण है और तुमने आज मेरी काम इच्छा को पूरा करने से मना किया है, इसलिए मैंने जो भी तुम्हें दिया है अब वह मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। ऐसे कहकर वे यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है।